मेरा पर्सनल, मैंने पहले तो मैं पूजा पाठ करती थी, सारी चीज़ें करती थी। अभी आई नो दैट, तो बेसिकली मेरे फैमिली से किसी से भी मेरा। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है मुस्कान शर्मा एक जाना माना नाम है जिसकी 9 साल का लव एक ही दिन में ख़त्म हो गया था। उन्होंने पहले भी एक मुस्लिम लड़के के साथ मतलब उसका रिलेशन था और वो एक ही दिन में ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद उस मुस्लिम लड़के को पुलिस वगैरह ने पकड़ भी लिया था और मुस्कान काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी। उस समय पर मुस्कान काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी अपने ब्रेकअप के बाद। उसी के बाद से मुस्कान शर्मा दुबई में रहने लगी और हाल फिलहाल में उसने फिर से मुस्लिम धर्म को कबूल कर लिया है। इस चीज़ के बारे में कुछ लोगों को बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन मुस्कान ने अपने चैनल पर कोई भी बात नहीं बताई थी, जिसको लेकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। और अब सबको ये चीज़ पक्का हो गई है कि मुस्कान ने इस्लाम को अपना लिया है और इसके बाद उन्होंने अपने घर वालों को छोड़ना पड़ा है। उसने सना जो खान है उनके पॉडकास्ट में सब चीज़ें बताई, किस तरह से उसने मुस्लिम धर्म को कबूल किया है और किस तरह से मुस्लिम लड़के से शादी की है, क्या क्या दिक्कतें आई हैं। और अभी वो दुबई में रह रही है क्योंकि जब ब्रेकअप था उसी के बाद से वो दुबई में रहने लग गई थी और उसी के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हर धर्म में विश्वास करती है, भगवान को काफ़ी ज़्यादा मानती है। और उसने सब कुछ बताया है कि किस तरह से उसने मुस्लिम धर्म को अपनाया और क्यों उसे इतनी दिलचस्पी हुई। लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा हेट भी दिया है कि पहले मुस्लिम धर्म को अपनाना या मुस्लिम धर्म लड़के से शादी मतलब अफेयर चलाया था, उसके बाद आपको इतना ज़्यादा धोखा मिला, फिर भी मुस्लिम लड़के से ही आपने शादी कर ली और यहाँ तक कि आपने अपना धर्म भी चेंज कर लिया। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा भला बुरा बोला है, लेकिन उसने कहा है जहाँ मुझे सुकून मिलता है, जहाँ मुझे खुशी मिलती है, मैं उस चीज़ में खुश रहना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे ब्रेकअप के बाद मैं जितना ज़्यादा टूट गई थी तो किसी लोगों ने मेरा मतलब मुझे संभालने की कोशिश नहीं की थी। लोग बोलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब इंसान का अच्छा समय होता है तो वो नीचे गिराना आते ही आते हैं। तो क्या कहा है तो आप खुद ही बताया सुन नहीं, लीजिएगा। लोग बोलते हैं हमारे साथ शेयर करो। जी। तो बेसिकली मेरे फैमिली से किसी से भी मेरा कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैं मुंबई आती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ रहती हूँ। अगर पीस, जहाँ पे पीस की बात है तो मुझे लगता है मैं सुकून कोई इंसान मेडिटेशन में ढूंढता है, कोई इंसान नमाज में ढूंढता है, कोई इंसान जिक्र में ढूंढता है। अलग अलग तरीके होते हैं इंसान के सुकून पाने के लिए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप फिर ऐसा क्या करती हो? आप जिम करती हो या आप मेडिटेशन, ऐसा क्या करती हो जिससे आपको सुकून हासिल होता है? रिलीजियस वाइज कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी प्रेयर्स, इट कैन बी समथिंग एल्स। मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं कभी एक एथियस्ट नहीं हो सकती हूँ। और ये मैं पर्सनल चीज़ आपको बता रही हूँ। मतलब मैं बहुत धार्मिक थी पहले, बहुत धार्मिक। तो मैं हर रिलीजन में मानती थी और मुझे हमेशा ना सुकून मतलब पूजा पाठ करने से, प्रेयर करने से ही मिलता था। बट है ना, धीरे धीरे ना मैं नॉलेज लेने लगी, रिसर्च करने लगी, थोड़ा वेदास देखने लगी, थोड़ा बाइबल का मुझे 10 कमांडमेंट्स में से कुछ पता है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे देयर इज अ क्रिएटर। मैं कभी एक एथियस्ट नहीं हो सकती हूँ कि नहीं, क्रिएटर ही नहीं है, करेक्ट है ना, वो चीज़ मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा था कि मैं पूजा पाठ करती थी, बट मुझे ऐसा था यार मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मैं दरगाह भी जाती थी। फिर मैंने एक चीज़ देखा, मतलब एक बहुत ही हिंदू का, यू नो, ही इज़ अ वेरी यंग है बट वो बहुत ज्ञान देता है। तो मैंने उसको मैसेज किया कि ये पर्सनल है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो मैंने उनको पूछा कि हिंदू ही थे वो, तो मैंने उनको पूछा कि मुझे पूछना है सनातन धर्म में आइडल वर्शिप कर सकते हैं? तो इज लाइक नहीं, इट इज रिटन इन द वेदास कि यू कैन नॉट डू आइडल वर्शिप। मतलब ओके, मैं अपने घर वालों से पूछती थी, बट घर में कैसा होता है, हमारे जो पेरेंट्स हमको सिखाते हैं ना, हम वही सीखते हैं, वी डोंट डू रिसर्च, हम अपना रिसर्च नहीं करते हैं। तो मैं उनको बोली, आई आस्क्ड माय मदर कैसा है। हाँ, बात तो सही है कि नहीं करते, बट ठीक है, हमको तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। तो मैं भी बोली ओके, बट फिर मैं धीरे धीरे पढ़ने लगी और फिर बाद में मुझे मेरा हॉस्टल का याद आया। बाइबल में लिखा था, एक 10 कमांडमेंट्स में एक है, यू शुड नॉट कार्व योर सेल्फ एन इमेज, है ना, डोंट कार्व एन इमेज। तो मैं बोली ओके। फिर मैं कुरान का भी कभी कभी थोड़ा ट्रांसलेशन देखती हूँ, तो गॉड इज वन, ऐसा मैं सोची थी। तो मैं सोची ओके, तो ये चीज़ मैंने स्टॉप किया। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, आई लव ऑल रिलीजन, बट फिलहाल मेरी लाइफ का ये फेज है, आई एम फिगरिंग आउट कि मेरे को क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। हाँ, ये चीज़ है मेरा पर्सनल। मैंने पहले तो मैं पूजा पाठ करती थी, सारी चीज़ें करती थी। अभी आई नो देयर इज अ क्रिएटर, बट मैं आइडल वर्शिप नहीं करती हूँ। मैं क्रिएटर है, मैं कुछ भी ऐसा शांति से बैठ के कुछ भी नहीं, खाली कुछ भी चीज़ें नहीं। हाँ, कि बस अब मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ की तकलीफ है, ओके, वैसा करके थोड़ा मैं अपने आप को शांत करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ और एक कनेक्शन बनाती हूँ। क्योंकि जब आप अकेले रहते हो ना, सुकून में आपको यू फील कि देयर इज प्रेजेंस। तो वैसा मैं थोड़ा और अपने आप